जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको कुछ दिन हमारा दुर्गा पूजा के कारण हमारे चैनल बंद था तो हमने कोई अपलोड नहीं किया। अभी दोबारा हमने शुरू किया। जो दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर का एग्जाम है उसके लिए खास करके मैथ्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कराएंगे और मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब जो भाज्य नहीं हो सकता, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह की अभाज्य संख्या जो है। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। या 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। 9 भाज्य संख्या है। और उसी प्रकार अगर 2 अंक की होगा तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा 97, क्योंकि 100 3 अंक की संख्या है, 99 भी भाज्य संख्या है, 98 भी भाज्य संख्या है, तो 97 एक ऐसी संख्या है 2 अंक की अभाज्य संख्या है। तो इसको अगर हम क्या अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करें, अगर 6 से हम विभाजित करेंगे तो 6 के 6 3 होता है, 6 6 36 हो जाता है और बैलेंस कितना 1 रहता है। क्वेश्चन में दिया है विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 होगा। ये इसके आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। ये रीजनिंग का 85 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है, मतलब 6 अंक कितने बार आता है। अगर 70 में अगर आप गिनती करेंगे 1 से लेकर 70 तक तो 6 पहली एक संख्या है, 6 है, 16 है, 26 है, 36 है। उसके बाद नेक्स्ट संख्या कितना होगा, 46 है, 56 है। फिर 60 से शुरू हो जाता है। देखो 60 से क्या है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 एंड 69। क्योंकि 70 तक आना है, 1 से 70 तक आना 69 है, तो कितना संख्या हो जाएगा, कितना 6 आएगा। अगर आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 2 है, 13 14 है, 15 16 17, यानी कि 17 संख्या आता है। यहाँ पर लोग अक्सर गलती करेगा, ध्यान रखना यहाँ की क्या है, 2 6 है तो 2 गिनती करना है। ऑप्शन है 16 17 18 19, तो 17 नंबर ठीक होगा। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 1/2, 99 1/6, 99 1/12, 99 1/20 एंड 99 1/30। इस तरह की सवाल को अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, इसको पूर्ण भाग में कट के करने से काफी दिक्कत आएगा। तो हम सीधा 99 कितना 1 2 3 4 5 है, तो हम सीधा इसको लिखेंगे 5 × 99 प्लस, इसके बाद ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, ये हाफ है। 99 को कॉमन ले लिया, कितना है 5 है, संख्या में 5 लिख दिया, गुना कर दिया। इसके बाद हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इस तरह के हम सवाल को करेंगे और इसमें 2 6 12 20 और 30 इसकी एलसीएम करेंगे, तो इसका 30 को हम गुना करेंगे बड़े संख्या को, तो कितना होगा 60 हो जाएगा। 60 होने से दो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो क्या होता है 5 × 99 प्लस, और इसका सीधा एलसीएम कितना होगा 30। 30 कैसे होगा, हम जब ये संख्या से सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को गुना करना शुरू करेंगे, मल्टीप्लाई करने 60 होगा। ये 60 होने से देखो 60 इससे भाई, इससे डिवाइडेड, इससे डिवाइडेड, इससे डिवाइडेड, सभी में डिवाइडेड होता है, इसलिए एलसीएम इसका 60 होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसके साथ इसको करेंगे तो कितना होगा 30, और इसके साथ क्या होगा 10, इसके साथ क्या होगा 5, इसके साथ क्या होगा 3, और इसके साथ कितना होगा 2। यानी कि अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो जोड़ने से कितना होगा 5 × 99 प्लस, अभी देखो इसके साथ हो जाता है 30 40 40 और ये 5 10, कितना होगा 50, 50/60, 50/60। इसको काट दिया तो इसको भग्नांश करने में कितना होगा, 5 में 45 से 5 हते 4, और 5 में 45 से 4 49 प्लस 5/6, और इसको जोड़ने में हमारे एलसीएम कितना होगा 6 होगा। इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 5 6 30 0 होते 3, और 6 ने 54 और 3 ने 57, 57 होते 5, और 4 6 24 और 5 29, 29 प्लस 5,
यानी कि 2975/6 इसकी ऑप्शन है 56/6, यही ऑप्शन में है आपका। तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। इसको आगे तोड़ा नहीं, इतना आंसर रखा ऑप्शन में दिया, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है वो सवाल? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 150 से 200 तक कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित है? मतलब कितना संख्या है 150 to 200 के बीच में जो 9 से डिवाइडेड हो सकता है। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले 150 को 9 से डिवाइडेड करेंगे। 9 1 या 9, तो ये 6 60 होता है, तो 6 ने 54, 6 होगा तो 54 होगा, बैलेंस से होगा, रहने दो बैलेंस इसको। ये आपका 16 है। और दूसरा क्या है, 200 जो है 200 को भी 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 2 बैलेंस हो जाएगा, फिर 2 देंगे, कितना होगा 18 होगा। आगे ये 22 है और ये 16 है, ये इस दोनों में डिफरेंस कितना है? आपने सीधा 22 से 16 माइनस कर देना है, यानी कि 6 आपका आंसर होगा। जब ये इस तरह की सवाल आता है, ये संख्या से कितनी संख्या से 9 से विभाजित होता है, तो पहले इसके साथ भाग करना, फिर इसके साथ भाग करना, तो फिर बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? 4 5 6 7, तो 6 होगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0.512 प्लस 0.027 और नीचे है 0.8 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर है, माइनस 0.24 है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब आएगा तो आप समझ लेना इसके अंदर कोई फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये 0.512 अगर इसका एलसीएम करेंगे तो 8 का क्यूब होता है। अगर 0.8 का जो क्यूब है इसका मतलब ये है 512 है, 8 का क्यूब। और ये 0.3 जो है इसका क्यूब जो है उसका मतलब ये है 0.02, क्योंकि 3 3 0.3 के साथ 0.3 गुना करने से कितना होगा? 9 है, 200 का 0 हो जाएगा। फिर आप 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। तो 300 का 1 2 3, 300 का मतलब 1 0 देखिए 27 होगा। तो इसके साथ गुना करने से इसी प्रकार 0.8 को भी आप गुना करेंगे और 64 होगा, 64 को भी गुना करें तो 512 होगा। तो यानी कि ए इज गुड, इसको अगर हम ए मानते हैं, 0.8 को अगर हम ए मानते हैं और 0.3 को बी मानते हैं, तो हमें क्लियर पता चलता है इसमें फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है। आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये फॉर्मूला फ्रेम में क्या होगा, यहाँ से अगर हम यह लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है 0.8 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, और नीचे होता है 0.8 का स्क्वायर प्लस 0 को छोड़ देते हैं हम 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.24। तो अगर हम इसको लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता दें इसका मतलब 0.8 प्लस 0.3 का इंटू 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 24, 3 8 24 ये होता है। और नीचे क्या है, इधर क्या है, इसको हम ब्रैकेट दे देते बड़ा वाला और इसको रखते हैं। यहाँ पर क्या है 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर और माइनस 0.24। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो हम इसके साथ इसको काट देंगे, दोनों काटने के बाद क्या रह जाता है 0.8 प्लस 0.3, 0.8 प्लस 0.3 मतलब होता है 11, और 0.1 संख्या के बाद दो जब जोड़ते हैं तो एक ही संख्या पर पॉइंट रहता है, तो 1.1 इसका आंसर होगा। आगे के लिए मैं आपको बताऊं, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स ये है, जब भी इस तरह की फॉर्मूला हो, अगर बड़े संख्या है तो बड़े संख्या काट जाएगा, ये बड़े वाला काट जाएगा, डायरेक्ट आप इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 0.8 और 0.3 का जोड़ने से 1.1 इसका आंसर होता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% का 60% 96 के बराबर है। किसी संख्या जब बोल दिया तो हम संख्या मान लिया x, तो x का 40% का मीन्स गुना,
60% कितना होता है 96 के बराबर है। तो पहले हमने क्या करना है, x का मान निकालेंगे, जो संख्या होगा उस संख्या का 48% क्या है वो पता कर लेंगे। देखिए कैसे होता है। अगर परसेंटेज, तो सुविधा के लिए मैंने क्या करना, 40/100 इंटू 60/100 इक्वल टू 96, और हम इसको काट सकते हैं, x बराबर 96 बटा, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 100/40 इंटू 100/60 ये लिखेंगे। अगर ये दोनों जीरो दोनों से काट गया, 6 के साथ 96 काट दिया, 6 और 3 6 6 36 16 होगा, और 4 4 16 4 हो जाता है, यानी कि 400। x बराबर हमें मिल जाता है 400। अभी पूछा है उस संख्या का 40% कितना है, उस संख्या क्या 400, यानी कि अतएव 400 का 48%। परसेंट के बाद से परसेंट काट दिया, 2 जीरो काट दिया, तो 4 को 48 से गुना कर देंगे, 4 8 32 से 2 हाथ तक है, तो 4 4 16 के 17 192 है, 48 से हम भाग करेंगे, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, मोनिश तथा पंकज दो है, मोनिश तथा पंकज का आय का अनुपात 11:7 है। यदि पंकज से मोनिश 6,000 रुपया कम प्राप्त करता है तो मोनिश और पंकज का कुल आय कितना है। अभी कम प्राप्त करना, ज्यादा प्राप्त करना, अंतर करना, यानी कि सब कुछ अंतर को समझता है, डिफरेंस बताता है। तो यहाँ पर क्या है, मोनिश है m और पंकज p, इन दोनों को आय का अनुपात क्या 11 है और ये 7 है। माना कि इसका एक्चुअल आय कितना 11x और इनका अनुपात 7x, x मान लिया। तो अभी इनका क्या है, इन दोनों का जो पंकज से मोनिश का कम प्राप्त होता है, यानी कि 11x माइनस 7x इक्वल टू 6,000 रुपया है। ये इसका कंडीशन है। पंकज से मोनिश का आय 6,000 रुपया कम प्राप्त है, यानी पंकज अगर ये है, मोनिश से कितना हो जाएगा 6,000 रुपया कम प्राप्त होता है, तो इसकी डिफरेंस कितना 6,000 है। तो यानी कि 4x इक्वल टू 6,000 हो जाता है। तो इसके साथ इसको काट लेंगे तो 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 अगर ये होता है तो सीधी सी बात है 11 इंटू 15,000 इसकी आय मिल गया, और 7 इंटू 15,000, तो 11 के 15 से गुना करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 11 इंटू 15, 15/11 15 हो जाए ना, 5 6 और 0 1 16,500, और ये हो जाएगा 7 × 105 105,000, ये है 1,500 हो जाएगा। कितना है 15,000 है, कितना 6,000 से अगर भाग कर दिया तो 60, 1,500 है, 1,500 होता है यहाँ पर। तो ये 1,500 से भाग होगा तो 16,500 है, और ये 10,500 है। दोनों इसका आय है, मनीष का आय इतना है, पंकज का आय इतना हो गया। अभी कितना बोला, ये दोनों का कुल आय कितना है, मनीष और दोनों का कुल आय, यानी कि 16,500 और ये है 10,500, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 6 के साथ 27,500 रुपया इस दोनों का आय है, कुल आय। कुल आय दोनों का कितना है, कुल आय 27,000 रुपया है। ये दोनों का कुल आय पूछा है, वो हमने बता दिया आपको। क्लियर है। ओके, अगले क्वेश्चन। ये जितनी मैंने क्वेश्चन कराया, इससे आगे भी आपका मैथ्स है, इसका इस पार्ट में नहीं होगा, अगले पार्ट में सेम ईयर का 8 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को करा के हम समाप्त करेंगे। तो फॉलो करना है अगले लेसन को। थैंक यू वेरी मच।